वेलकम टू राइजिंग सन। आज है 5 सितंबर 2020 और आज से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं सारे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगी और उससे उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है जगीर सिंह, शिव चरण सिंह, मुकेश कुमार मीणा, हरिओम गुप्ता, पंकज यादव। सही जवाब है जगवीर सिंह। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के 3 कर्मियों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। उत्तर रेलवे के कांस्टेबल स्वर्गीय जगीर सिंह को मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया। पश्चिम रेलवे के कांस्टेबल शिवचरण सिंह को उत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया। मुकेश कुमार मीणा को भी उत्तम जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, ये तीनों लोगों के नाम याद रखना जरूरी है, मुकेश कुमार मीणा, शिवचरण सिंह और जगीर सिंह। क्लियर? तीनों नाम याद रखना जरूरी है और दिए किसने है? रामनाथ कोविंद ने दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर 2020 से मुरली रामकृष्णन को किस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है साउथ इंडियन बैंक, कर्नाटक बैंक, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और करूर वैश्य बैंक। सही जवाब है साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 1 अक्टूबर 2020 से मुरली रामकृष्ण को इसके एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। रामकृष्णन 30 मई 2020 को आईसीआईसीआई बैंक से रणनीतिक परियोजना समूह में वरिष्ठ महाप्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। वे 1 जुलाई 2020 को एक सलाहकार के रूप में साउथ इंडियन बैंक में शामिल हो गए। अगला क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय ने वाटर हीरोज प्रतियोगिता शुरू की। हर महीने पुरस्कारों के लिए अधिकतम कितनी प्रविष्टियों पर विचार किया जा सकता है? ऑप्शन है 6, 8, 10, 12 या 14। सही जवाब है उत्तर 10। जल शक्ति मंत्रालय ने जल संरक्षण और प्रबंधन के महत्वपूर्ण संदेश को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक वाटर हीरोज प्रतियोगिता शुरू की है। हर महीने पुरस्कारों के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की जाएंगी। हर महीने पुरस्कारों के लिए अधिकतम 10 प्रविष्टियों पर विचार किया जा सकता है। सभी चयनित प्रविष्टियों को 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन स्थित टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय विश्व के शीर्ष 400 में शामिल है? ऑप्शन है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, 1 और 2 दोनों, 1 और 3 दोनों। सही जवाब है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, यानी 1 और 2 दोनों। ब्रिटेन स्थित टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 के अनुसार विश्व के शीर्ष 400 विश्वविद्यालयों में भारत के केवल 2 विश्वविद्यालय हैं। भारतीय संस्थानों में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में आईआईएससी और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रोपड़ विश्व के शीर्ष 400 में 2 हैं। आईआईएससी को 301 से 350 रुपये में रखा गया है। आईआईटी रोपड़ 351 से 400 ब्रैकेट में है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले छात्रों को ऑनलाइन तैयारी, प्रशिक्षण और सलाह देने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है? ऑप्शन है माता अमृतानंदमयी मठ, M&M फाउंडेशन, ACMEC, आश्राया या AAROH। सही जवाब है M&M फाउंडेशन। हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों को ऑनलाइन तैयारी, प्रशिक्षण और सलाह देने के लिए M&M फाउंडेशन के साथ एक समझौता किया। समझौते का उद्देश्य छात्रों को सरकारी नौकरियों की प्रवेश परीक्षाओं के लिए गुणवत्ता की तैयारी का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए दोनों संस्थानों के बीच साझेदारी का निर्माण और उसे मजबूत करना है। हरियाणा लोकसभा सीटें 10, राज्यसभा सीटें 5, बांध कौशल्या बांध यमुना नदी, ओट्टू बैराज घग्गर नदी, अनंगपुर बांध हकरा नदी। ध्यान रखिएगा, बांध कौशल्या बांध यमुना नदी में है, ओट्टू बैराज घग्गर नदी में है और अनंतपुर बांध हकरा नदी में। और ये तीनों बांध कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO की सरकार के प्रमुखों की एक शिखर बैठक की मेजबानी करेगा?
ऑप्शन है पाकिस्तान, भारत, चीन, रूस या उज्बेकिस्तान। सही जवाब है भारत। भारत 30 नवंबर 2020 को संघाई सहयोग संगठन SCO की सरकार के प्रमुखों की एक शिखर बैठक की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य प्रभावशाली समूह के व्यापार और आर्थिक एजेंडे में योगदान पर होगा। भारत 8 देशों की क्षेत्रीय समूह SCO के साथ अपने सहयोग के विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो दुनिया की लगभग 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण विधायकों और मंत्रियों के वेतन में 1 साल के लिए कितने फीसदी की कटौती करने का फैसला किया है? ऑप्शन है 15, 20, 25, 30, 35। सही जवाब है 30। गुजरात सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण विधायकों और मंत्रियों के वेतन में 1 साल के लिए 30% की कटौती करने का फैसला किया है। सरकार राज्य विधानसभा के आगामी सत्र में इस आशय का एक विधेयक लाएगी। प्रस्तावित विधेयक एक पुराने अध्यादेश का स्थान लेगा। राज्य सरकार निर्वाचित प्रतिनिधियों के वेतन में कटौती करके 6.27 करोड़ रुपए की बचत करेगी। गुजरात जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 26, राज्यसभा सीटें 11। सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग के शोधकर्ताओं ने निम्नलिखित में से किस संस्थान में कम लागत पर ऑन डिमांड प्रिंटिंग तकनीक विकसित की है? ऑप्शन है IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की। सही जवाब है IISc बेंगलुरु। बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग के सेंटर के शोधकर्ताओं ने कम लागत वाली ऑन डिमांड प्रिंटिंग तकनीक विकसित की है। यह एक इंकजेट प्रिंटर के नोजल को एक जाल से ढके हुए रासायनिक उपचार वाले नैनो वायर के साथ बदलता है, जो पानी के विकर्षक हैं। ध्यान रखिएगा, इसका वर्क भी मैंने आपको यहाँ पर दिया है कि यह एक इंकजेट प्रिंटर के नोजल को एक जाल से ढके हुए रासायनिक उपचार वाले नैनो वायर के साथ बदलता है, जो पानी के विकर्षक हैं। यह जीवित कोशिकाओं, सिरेमिक सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और मशीन घटकों के 3D प्रिंटिंग के लिए उपयोगी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में किसने 15वें वित्त आयोग की आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता की? ऑप्शन है अजय नारायण झा, NK सिंह, NS विश्वनाथन, Y वेणुगोपाल रेड्डी, विमल जालान। सही जवाब है NK सिंह। 15वें वित्त आयोग की आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक 4 सितंबर 2020 को हुई। अध्यक्ष NK सिंह ने दिन भर की बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक GDP वृद्धि, केंद्र और राज्यों के कर उछाल, GST क्षतिपूर्ति, राजस्व घाटा अनुदान और राजकोषीय समेकन पर अंतिम चर्चा के लिए थी। बैठक में आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी शामिल हुए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 1 से 14 सितंबर 2020 तक गहन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा कार्यक्रम IDCP मना रहा है? ऑप्शन है सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर या त्रिपुरा। सही जवाब है नागालैंड। नागालैंड 1 से 14 सितंबर 2020 तक गहन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा कार्यक्रम IDCP मना रहा है। IDCP एक वार्षिक गतिविधि है जिसे पूरे देश में मनाया जाता है। पखवाड़े के दौरान 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों वाले सभी घरों को ORS प्रदान किया जाएगा, जबकि दस्त के मामले वाले 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों वाले सभी घरों को ORS के साथ जिंक टैबलेट मुफ्त में प्रदान की जाएगी। नागालैंड लोकसभा सीटें 1, राज्यसभा सीटें 1। बांध है दोयांग बांध, दोयांग नदी पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने एक कोविड-19 स्वाब संग्रह इकाई विकसित की? स्वाब संग्रह। ऑप्शन है मैजिक ब्रिक्स, क्विक होम्स, नेस्ट इन, 99acres.com या नेस्ट अवे। सही जवाब है नेस्ट इन। टाटा स्टील की निर्माण समाधान व्यवसाय नेस्ट इन ने कोविड-19 स्वैब कलेक्शन यूनिट विकसित की है। यह स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए जोखिम मुक्त और सुरक्षित नमूना संग्रह प्रक्रिया का दावा करता है। यह परीक्षण ट्यूबों का एक संपर्क रहित विनिमय सुनिश्चित करता है और 2 तरफा माइक और स्पीकर प्रणाली से लैस है, जो स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर और रोगी के बीच स्पष्ट संचार सक्षम करता है। अगला क्वेश्चन है, 3 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया? ऑप्शन है हर्षवर्धन, अर्जुन मुंडा, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल या प्रकाश जावड़ेकर। सही जवाब है अर्जुन मुंडा। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने 3 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो ये केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जो है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है कि केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है, तो आप आंसर टिक करिएगा श्री अर्जुन
मुंडा। इन्होंने 3 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इसका आयोजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्राइबल अफेयर्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन IIPA नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनजातीय मामलों का मंत्रालय TRI के लिए अनुदान के तहत 26 आदिवासी अनुसंधान संस्थानों TRI को वित्त पोषित कर रहा है। सितंबर 2020 में प्रतिष्ठित वार्षिक विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? गुकेश डी, पी इनियन, रौनक साधवानी, निहाल सरीन, आर्यन चोपड़ा। सही जवाब है पी इनियन। भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियन ने प्रतिष्ठित वार्षिक विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट जीता। वे संभावित 9 में से 6 जीत और 3 ड्रॉ के साथ 7.5 अंक बनाकर शीर्ष पर रहे। अपने किताब को जीतने के लिए ईरान ने जॉर्जिया के ग्रैंड मास्टर्स बाडुर जोबाब, सैम सीवियन, USA के सर्गेई एरेनबर्ग और यूक्रेन के नेक्स इलिया को हराया। अगला क्वेश्चन है, कौन अपनी नई किताब लेट अस ड्रीम का विमोचन करने वाला है? ऑप्शन है पोप फ्रांसिस, पोप जॉन पॉल II, पोप पॉल IV, पोप पॉल XII, एंटोनियो सोस्की। सही जवाब है पोप फ्रांसिस। पोप फ्रांसिस अपनी नई किताब लेट अस ड्रीम का विमोचन करने वाले हैं। यह 1 दिसंबर 2020 को अंग्रेजी और स्पेनिश संस्करणों में एक साथ बाजार में आई। पुस्तक में पोप फ्रांसिस अपने जीवन के 3 प्रमुख संकटों के जरिए बताते हैं कि कैसे एक संकट एक व्यक्ति को अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए सिखा सकता है। इसे साइमन एंड शूस्टर द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2010 में डेविड कैपेल का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? टेनिस, गोल्फ, क्रिकेट, पोलो, शतरंज। सही जवाब है क्रिकेट। डेविड कैपेल पूर्व क्रिकेट ऑलराउंडर जिन्होंने 1987-1990 तक इंग्लैंड के लिए 15 टेस्ट और 23 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले का सितंबर 2020 में निधन हो गया। कौन? डेविड कैपेल। कौन थे? पूर्व क्रिकेटर थे। कहाँ से थे? इंग्लैंड से थे, ध्यान रखिएगा। कैपेल 1921 से 1998 तक नॉर्थहैम्पटनशायर के लिए 270 प्रथम श्रेणी में खेले। जुलाई 1987 में पाकिस्तान खिलाफ अपनी शुरुआत करके वह 77 साल में इंग्लैंड के लिए टेस्ट खेलने वाले काउंटी में पैदा हुए पहले क्रिकेटर बने। चलिए अगला क्वेश्चन है, एस कृष्णन को निम्नलिखित में से किस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है पंजाब और सिंध बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सही जवाब है पंजाब और सिंध बैंक। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने पंजाब और सिंध बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में एस कृष्णन की नियुक्ति को मंजूरी दी है। वह एस हरिशंकर की जगह लेंगे। स्वीकृति की अधिसूचना की तारीख से प्रभावी रूप से सेवानिवृत्त होने के लिए ACC ने एस हरिशंकर को अनुमति दी। इससे पहले एस कृष्णन केनरा बैंक में कार्यकारी निर्देशक थे। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो समाप्त होता है और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में मैंने पूरा इम्पॉर्टेंट कंटेंट लिया था और डेली की वीडियोस में मैं इम्पॉर्टेंट कंटेंट लेती हूँ जो एग्जाम पैटर्न पर आधारित होता है। सो प्लीज़ दोस्तों मेरे वीडियो को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।